हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान विषय के लिए जो है ये बायोलॉजी से पढ़ेंगे हम लोग। और चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। और दोस्तों ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 17 फरवरी से, तो उसके लिए ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें जो भी प्रश्न दिया गया है उसको अच्छी तरह से याद करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन में है कि जीवों में रासायनिक समन्वय होता है। ठीक है दोस्तों, यानी किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ये यानी कि मस्तिष्क के द्वारा भी होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होता है, हार्मोन के भी द्वारा होता है, यानी कि इन सभी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बीजहीन फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं, है ना, यानी कि बीजहीन फलों के उत्पादन में क्या सहायक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जिबरेलिन। नेक्स्ट प्रश्न, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती है। ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कैसी होती है। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां होती है। तो बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां कैसी होती है। तो नलिका युक्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जीवों में उद्दीपनों के प्रति शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। इसका आंसर है न्यूरॉन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उच्च वर्ग के जंतुओं में न्यूरॉन द्वारा आवेगों का संचरण क्या कहलाता है। तो अनुक्रिया हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, तंत्रिका तंत्र में संवेगों का संचरण होता है किस रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युतीय संवेग के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न, कोशिका से संवेदनाएं दूर ले जाई जाती है किसके द्वारा। तो एक्सॉन द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट में कह रहा है कि सिनेप्स कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखिए क में क्या कह रहा है कि एक्सॉन के अंतिम सिरे एवं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान को। इसके बाद में ख में है एक्सॉन के अंतिम सिरे एवं पेशी कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान को। और ग में है एक्सॉन के अंतिम सिरे एवं ग्रंथियों के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान को। ठीक है, यानी कि ये तीनों हो जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं। नोड ऑफ रेनवियर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो किस में होते हैं। तो एक्सॉन पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते ही मुरझा जाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये स्पर्शानुवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न, तना का प्रकाश की ओर झुकना क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ये प्रकाशानुवर्तन। अगला प्रश्न, अनुकुंचन गतियां कैसी होती है। तो ये होती है दोस्तों ये दिशाहीन होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इंसुलिन की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है। तो दोस्तों डायबिटीज
नेक्स्ट प्रश्न, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है दोस्तों? तो इथिलीन लाया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पौधे की प्राकृतिक वृद्धि को रोकता है, क्या रोकता है दोस्तों? तो ये एम्बेसिक एसिड रोकता है दोस्तों। नेक्स्ट, स्पर्शानुवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, कहाँ पे? तो टेंड्रिल में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? तो प्रतिवर्ती क्रिया दोस्तों ये भोजन का निगलना नहीं है, ठीक है, और बाकी तो प्रतिवर्ती क्रिया है ही। खांसना है, पलकों का झपकना है, घुटने का झटका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित आपातकालीन हार्मोन कौन है? तो आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं इसको एड्रीनलिन को। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में पढ़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ये जो है दोस्तों क्लास 10 के लिए है, साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी से है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।